न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिताज सिंह भुवाल की खास दुर्ग भाजपा कार्यालय में दिल्ली विधानसभा में जीत का शानदार जश्न मना। दुर्ग DNA रिपोर्ट में शबाना साधना के बच्चे बदलना साथी। दुर्ग पूरे वार्डों में जबरदस्त उत्साह है, मुझे लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दुर्ग भाजपा कार्यालय में दिल्ली विधानसभा में जीत का शानदार जश्न मना। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली इस ऐतिहासिक एवं प्रचंड जीत का जश्न पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। इसी कड़ी में दुर्ग में भी भाजपा कार्यालय में दिल्ली विधानसभा में मिली 48 सीट में शानदार जीत का जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ कर मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, वरिष्ठ पदाधिकारी राजीव अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा को दिल्ली में मिली ऐतिहासिक जीत सालों की तपस्या के बाद दिल्ली की जनता ने वापस भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर सुनामी है। आइए सुनते हैं दुर्ग शहर विधायक, जिलाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने क्या कहा। केवल केजरीवाल का ही सुपड़ा साफ नहीं हुआ है, तीसरी बार कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हुआ है। वहाँ पर राहुल गांधी ने जहाँ जहाँ रैली करी वहाँ कांग्रेसी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए हैं। और केजरीवाल का सुपड़ा मतलब ऐसा सुपड़ा तो कभी देखा नहीं कि उनके अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए। केवल आतिशी भी लास्ट में आखिरी के उसमें 500 कुछ वोटों से जीती हैं। केजरीवाल जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे वो स्वयं चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया जी चुनाव हार गए। इनके जो हैं सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए। जितने भी भ्रष्टाचारी जेल में थे सबको जनता ने बता दिया कि न्याय व्यवस्था और मोदी जी पर उनका अटूट विश्वास है। और जितने भी ये लोग थे, गंगा सफाई को, यमुना सफाई पे जो झूठ बोला, और मतलब झूठ का पर्दाफाश वहाँ की जनता ने कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के बाद पुनः सत्ता सौंप करके उन्होंने दिखला दिया कि भाई दिल्ली की जनता बहुत बुद्धिमान है। हाँ, अपार उत्साह है क्योंकि 27 साल के बाद हम वापस दिल्ली में सत्ता में आए। अब दिल्ली में अवश्य और पूर्ण विकास होगा। वहाँ पे भी मोदी जी की गारंटी नीचे तक जाएगी। देखिए, दिल्ली जीता है पूरे दुर्ग जिले के नगरीय निकाय, हमारे जिला पंचायतें, हमारे जनपद, हमारे नीचे पंच से सरपंच तक सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतेंगे और हम एक मजबूत स्तंभ यहाँ पर खड़ा करेंगे। आम आदमी पार्टी का एक बचा है पंजाब में, वहाँ के मुख्यमंत्री चिंता में डूब गए हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल है उनको अब चैन से बैठने नहीं देगा और वो चिंतित हो गए हैं भाई। तो हम लोगों तो क्या बोलेंगे, चिंता वहीं पर है। सुकुमार भाई, मेरे को तो एक अजीब सा लग रहा था, मैं पूरा देख रहा था टीवी चैनल बदल करके, कहीं संजय सिंह दिखाई दे जाए मेरे को, तो संजय सिंह भी लापता हो गए हैं। तो अभी आप देखते जाइए होता क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल पूरा छोड़ ही दें, पंजाब भी और दिल्ली भी साफ ही हो जाए। वो 25 साल की तपस्या के बाद दिल्ली की जनता ने वापस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया। आज पूरा देश और पूरा विश्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में और उनके पक्ष में लोग रहते हैं। आज दिल्ली की जनता ने बता दिया कि माननीय मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसका कितना पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर है, सुनामी है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव और अभी दिल्ली का चुनाव। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी बड़ी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस सब जगह जीरो की ओर जा रही है और नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस वैसी जीरो की ओर बढ़ते जा रही है। वो एक नकली नकाब लेके खुद ईमानदारी का चोला पहन के वो जनता के बीच में गए थे। उनका चोला बेनकाब हो गया। जनता जान गई कि ये सिर्फ छलावा है, झूठ है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। का चुनाव देखा छत्तीसगढ़ में, आपने विधानसभा का चुनाव देखा है। निश्चित तौर पे एक जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलती है, पूरे देश में विचारधारा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे यहाँ भी आज दिल्ली में खिला है
15 तारीख को दुर्ग में भी खिलेगा। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, सब जगह हमारी वंश से लेकर सांसद तक जो हमारे बड़े नेताओं ने जो किया है उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे जीतेंगे। अगली खबर, डीएनए रिपोर्ट में शबाना साधना के बच्चे बदलना साबित। जिला अस्पताल की मदर चाइल्ड यूनिट में हुए बच्चा अदली बदली के मामले की डीएनए रिपोर्ट शनिवार की शाम आ गई। रिपोर्ट में 23 जनवरी को जिला अस्पताल स्टाफ की गलती साबित हुई और शबाना को साधना और साधना को शबाना का बच्चा दिया जाना साबित हो गया है। डीएनए रिपोर्ट में आते ही बाल कल्याण समिति ने तुरंत दोनों पक्षकारों को बुलाया और एक दूसरे का बच्चा उन्हें सौंप दिया। बच्चा मिलते ही दोनों माओ ने सीने से बच्चों को लगा लिया। बाल कल्याण समिति और कलेक्टर के निर्देश के बाद 6 फरवरी को डीएनए सैंपल लेकर राज्य फॉरेंसिक लैब रायपुर भेजा गया था। बच्चा हुआ उस समय जब डिलीवरी हुआ था उस समय हमको वही बच्चा पकड़ाया गया था। ठीक है, हाँ। ठीक है, बाकी हमको और ज्यादा कुछ नहीं मालूम। अच्छा, जो लापरवाही वाली जो बात हो रही थी, 10 दिन तक देखिए, 10 दिन तक हमारे पास ही थे। ठीक है, बच्चा हमारे पास ही था। 10वें दिन जब हम टाँका कटाने गए अपनी वाइफ का, उसके बाद ही वहाँ पर कुछ ये सब वहाँ डॉक्टर बुलाए हैं, बताए हैं ऐसा बात है करके, हमको भी कोई जानकारी नहीं था। लापरवाही हुई थी अस्पताल पर। अब लापरवाही जो भी है भाई हुआ तो है, ये लापरवाही तो हुआ ही। अब चूंकि आपके पास 10 दिन तक जो है वो बच्चा शबाना का रहा, कितना इसने अब आगे समय भी रहेगा आपके पास? आगे कितना प्यार रहेगा उस बच्चे के लिए आपका, जो 10 दिन तक आपने अपने बच्चे की तरह उसको पाला? हमारा बच्चा हमको मिल गया था। अब भाई प्यार तो रहेगा ही भाई, बच्चे हैं वो, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। अपना नाम, आपका नाम बता दीजिए। शैलेंद्र कुमार सिंह। सही माता पिता को सही बच्चा मिल गया, ये दोनों परिवारों के लिए बहुत खुशी की बात है। उन लोग को जो कुछ मानसिक प्रताड़ना कुछ दिन के लिए हुई होगी, मगर आज बच्चे मिलने के बाद दोनों बच्चे आगे के लिए, पूरे बच्चे के भविष्य के लिए बिल्कुल अपूर्ण डीएनए टेस्ट के बाद निश्चिंत हैं। सर, एक बड़ी लापरवाही जिला चिकित्सालय शिशु वार्ड से भी निकल करके आई, जिसके कारण ये इतनी स्थिति देखने को मिली। अब इसकी जांच पूरी तरह कराई जाएगी। जहां जो भी दोषी होगा उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जो टैग बदला गया है, इस तरीके के टैग में परिवर्तन कभी बदला ना, इस तरीके की स्थिति नहीं हो टैग को लेकर के, तो इसमें क्या ध्यान रखा जाएगा आगे की? इसमें चूक से ही आदमी सीखता है, पूरी इसमें सावधानी। आप भी भावुक नजर आ रहे हैं। मैं जिस दिन से ये मामला आया था मैं बहुत सेंसिटिव मामला था। मैंने जनरली डीएनए टेस्ट में 3 महीने लगते हैं, मैंने 24 कंटिन्यू प्रयास करके 3 दिन में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट ला के सामने प्रस्तुत किया। हित से हमको ये समाधान, और जो बाल विकास विभाग, कलेक्टर साहब, इन सभी लोगों के सहयोग से हमको ये बहुत कैसा लग रहा है? आप लोगों ने डीएनए टेस्ट कराने के लिए बोला था? हाँ, डीएनए टेस्ट कराने के लिए, और बहुत जल्दी इसका प्रोसीजर हुआ और बहुत जल्दी हुआ। कैसा लग रहा है अभी आपका? हमारा वंश मिल गया, हमारा लड़का। हमको यकीन था, इसलिए मिला। अल्लाह की तरफ से हमारा ये शिशु वार्ड का जो कुछ नहीं, जो हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन अब हमारा मिल गया भैया। आगे किसी के साथ ना हो ऐसा? हाँ, दोबारा ना हो किसी के साथ ये धोखा, ऐसा ना होना चाहिए बस। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ कुरैशी है, मैं उनका बड़ा पिताजी हूँ। अगली खबर, पूरे वार्डों में जबरदस्त उत्साह है, मुझे लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा। दुर्ग नगरीय निकाय चुनाव के जनसंपर्क अभियान के अंतिम पड़ाव में सभी प्रत्याशी व प्रमुख नेता हर वार्डों में मतदाताओं को रिझाने वादों का पिटारा लेकर चौक चौराहों में चुनावी सभा कर रहे हैं। मतदाताओं को यकीन व गारंटी दिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के सबसे हाई प्रोफाइल सीट वार्ड 12 में भी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी कुणाल मेश्राम के पक्ष में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव से वार्ड वासियों को गारंटियां देने आए थे। उसके पहले भाजपा प्रत्याशी ने मतदाताओं को कहा वार्ड का विकास कर 12 नंबर वार्ड को शहर का 1 नंबर वार्ड बनाना है। गारंटी का कारण ये हो रहा है कि आज जो हमारे जो वार्ड में जो हड़कंप मचा हुआ है, हमारे वार्ड में जो बातें चल रही है, किसी न किसी रूप से हमारे बीजेपी सरकार तक, हमारे कार्यालय तक ये सारी बातें पहुंच रही है, और यहाँ की जितनी भी अपडेट है, जो बातें हैं वहाँ तक जा रही है। उस बातों को सुन करके कहीं ना कहीं हमारे माननीय विधायक जी ने इस चीज़ का फैसला लिया है, और उनको पूरा मुझ पर विश्वास दिखा, और वो जनता की कुछ बातों को सुनकर उनका जो विश्वास मुझ पर आया है, उस बात को रखते हुए उन्होंने इस बात की गारंटी रखी है, और उन गारंटी पे मैं बिल्कुल 100% मैं खरा उतरूँगा। ये जो भीड़ है, ये भीड़ मतलब बोले तो हमारा परिवार है, और इन परिवार के बीच में जा के ये आपका भाई, ये बेटा, इनको जागरूक किया, इनको समझाया है कि आज हमको
खुद को जागरूक होना है, ना कि अपना वोट बेचना है, ना कि किसी के बातों में आना है। आपको जो भी फैसला लेना है सही फैसला लेना है। इन हमारी माताओं बहनों और हमारे युवा भाई और हमारे परिवार के बीच में हमने सारी बातें इस तरीके से रखी गई है कि इनको समझ में आ चुका है कि हमको जागरूक होकर अपना वोट देना है, और उनकी जागरूकता आने के बाद में ही यहाँ पे पूरी इतनी तादाद आई हुई है। देखिए, मेरा पब्लिक का जो हमारे परिवार का जो समर्थन है, वो कहीं ना कहीं ये समर्थन आने का कारण ये है कि ये जो कुणाल है, जो यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में अपने माताओं बहनों के लिए एक बेटे के रूप में जो खड़ा हुआ है, इनका विश्वास आज यहाँ पे इसलिए आया हुआ है क्योंकि उन्होंने मुझे बचपने से लेकर इसी वार्ड में छोटे से बड़ा होते हुए देखा है और स्ट्रगल करते हुए देखा है और लोगों के बीच में परिवारों की सेवा करते हुए देखा है। ये सबसे अच्छी बात तो ये बता दूँ कि कुणाल मेश्राम को ना फ़ोन घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी चीज़ की, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अपडेट हो और बहुत अच्छे से अच्छा हो। इसके लिए मैंने जो आज हमारे साथ जो मेहनत कर रहे, जो 4 युवा भाई, हमारी माताएं बहनें जो घूम रही है, मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में एक सीधी बात बता दूँ कि अगर केंद्र सरकार मुख्यमंत्री को रख सकती है, मुख्यमंत्री अगर हमारे सांसद जी को रख सकते हैं, और सांसद जी अगर विधायक जी को रख सकते हैं, विधायक जी अगर महापावर को रख सकते हैं, और महापावर पार्षद को रख सकते हैं, तो ये पार्षद आपका अपना भाई, अपना बेटा यहाँ पे किन्हीं अपने युवा भाई जो मेहनत करने में सक्षम है, उनको रख के इस वार्ड का विकास करने में मेहनत कर सकते हैं। मेरा परिचय तो कुणाल कैटरर्स के नाम से है, और आज वार्ड 12 से प्रत्याशी के रूप में, एक बेटे के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ है। भाई मानी आपको करना होगा। हाँ सर, एक मिनट, 2 मिनट शांत रहते हैं। देखिए, जब हम विधानसभा चुनाव लड़े तो माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी लेते, मोदी गारंटी हम चुनाव लड़े, नहीं वो चुनाव जीते, वो मोदी दूर रहे, आप पास, और वैसे ही फिर से बोलूं क्या, बिल्कुल असर पड़ेगा। 27 साल के बाद आज दिल्ली में कमल खिला है। लोग घूम फिर के वापस, लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही लोगों को विकास करेगी, सभी समाजों को विकास करेगी, सब वर्गों का हित करेगी, और लोगों ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। और छत्तीसगढ़ में ही मोदी गारंटी में हमने भाजपा सरकार बनाया, और माननीय विष्णुदेव साय शासन में हम बहुत दाम के साथ बोलते हैं कि पूरे नगर निगम, पूरे दुर्ग विधानसभा की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब जगह काम कराएंगे, इस बात की हम लोगों को हम वचन भी दे रहे हैं। भी काम हो रहा है, ये कोई व्यक्ति नहीं करता, पार्टी करती है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही सब काम हो रहा है, और आने वाले समय में जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। 60 वार्ड में मैं जहाँ जा रहा हूँ, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव पार्षद नहीं, मैं खुद लड़ रहा हूँ। लोग बहुत बढ़िया ढंग से स्वागत करते हैं, आरती उतारते हैं, तो उससे बिल्कुल जो हम विधानसभा में जो स्थिति थी, उसी स्थिति में अभी हमको दिखता है। तो बहुत अधिक अपनी कल्पना से ज़्यादा अगर टिकट लोग जीत जाएंगे तो कोई बहुत ही अतिशयोक्ति नहीं होगी। तीसरे इंजन में माननीय महापौर जी बहुत अच्छा वोट से जीतेगी, और हमारे पार्षद भी बड़ी संख्या में आएंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है।